जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2। चैप्टर रीडिंग हमारी हो गई है, बस ये एक लास्ट वर्स है जो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये है भगवद गीता 3.22। अब ये श्लोक इस प्रकार से है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अच्छा, जब भी आप संस्कृत प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, ध्यान रखना, जैसे ये ना हिंदी में पढ़ोगे ना वर्त, ये सेकंड स्टेटमेंट में देखो वर्त लिखा है ना, जो हिंदी में पढ़ोगे तो क्या होगा, वर्त एव, वर्त एव। पर संस्कृत में क्या बोलोगे, वर्त एव, अ आता है लास्ट में, ठीक है। जैसे किंचन, हिंदी में किंचन, लेकिन यहाँ क्या पढ़ोगे, किंचन, ठीक है, ध्यान रखना। एक्चुअली अगर इसके नीचे हलंत होता है ना, जैसे मान लो न के नीचे एक स्लैंट लाइन होती है ना, हलंत बोलते हैं जिसको, अगर हलंत होता है तो वो होगा, जैसे किंचन है मान लो, उसके नीचे अगर स्लैंट लाइन है तब आप किंचन पढ़ोगे। लेकिन अगर वो स्लैंट लाइन नहीं है तो वास्तव में ये जो न है ना, इट कंप्राइजेस ऑफ न विद हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा किंचन। ये गलती मत करना, क्योंकि कई लोग ना ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, वो ठीक नहीं है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताती हूँ, पहला श्लोक ही पढ़ो आप, यहाँ देखो, ये वाला, ये जो ना, अगर हिंदी में पढ़ोगे ये क्या है, किम कुर्वत, है ना, हिंदी में किम कुर्वत पढ़ोगे इसको। एक्चुअली ये क्या है, इसका संधि विषय देखो, किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत, क्योंकि लास्ट में ए है, देखो टी के आगे ए है, तो ये है अकुर्वत, और यहाँ पर म के एम के आगे ए नहीं है, तो ये है किम। संजय, हिंदी में ये है संजय, संस्कृत में है संजय। किम अकुर्वत, किम अकुर्वत संजय, ऐसे होता है। अब ऐसे पढ़ोगे तो किम कुर्वत आ रहा है, सब में आप देखना। तभी मैं बोल रही हूँ, ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन ही देखनी है, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो गड़बड़ होगी, ध्यान रखना है चीज। यहाँ कृष्णा कह रहे हैं, ओ सन ऑफ पृथा, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे, ठीक है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद श्वेत अश्वतर उपनिषद से संदर्भ ले रहे हैं। द सुप्रीम लॉर्ड इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल अदर कंट्रोलर्स, वे समस्त नियंताओं के नियंता हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डाइवर्स प्लैनेटरी लीडर्स, तम देवता नाम परमम च देवतम। तो ये जो यहाँ पर प्लैनेटरी लीडर्स, क्या बात हो रही है यहाँ पर, देवताओं की, क्योंकि सारा ये जो यहाँ पर भौतिक जगत का कार्यभार है ये सब देवतागण संभालते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो
देवतागण हैं, उनमें ग्रेटेस्ट, उनमें परम जो है वे भगवान है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? एवरीवन इज अंडर हिज कंट्रोल, ऑल एंटिटीज आर डेडिकेटेड विद पर्टिकुलर पावर ओनली बाय द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर नॉट सुप्रीम themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. अब देखो पहले क्या कह रहे हैं, सभी नियंताओं के परम नियंता जो है वे भगवान है, और सभी देवताओं के, या यहाँ हिंदी में बोला है लोकपाल, ठीक है, तो सभी देवताओं में भी सबसे महान जो है वे भगवान है, सभी उनके अधीन हैं, सभी जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। पर्टिकुलर पार, यहाँ पर टर्म आया पर्टिकुलर पार। अब इसको आप ऐसे समझो कि एक तो क्या है कि शरीर जो है वो आत्मा से संचालित होता है ना, तो आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। तो शरीर के संचालन की शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। अब किसी व्यक्ति में कोई स्पेसिफिक पावर है या स्पेसिफिक कोई योग्यता है, कोई गुण है, जैसे गणेश जी की बात करें, जब भी कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? गणेश जी की आराधना करते हैं, उसी से शुरू करते हैं, गणेश जी की पूजा से शुरू करते हैं, क्योंकि उस कार्य में कोई भी विघ्न बाधाएं हो उसे गणेश जी हर लेते हैं, है ना। तो अब वो शक्ति उनको कहाँ से? ये एक स्पेसिफिक विशिष्ट शक्ति है गणेश जी की, और शास्त्र बताते हैं ब्रह्म संहिता के अनुसार, और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि गणेश जी को वो शक्ति जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। ठीक है, अब दुर्गा जी का बात करें, जो पूरा ये भौतिक जगत का पूरा जो कार्यभार है वो दुर्गा जी के अंडर है। अब उन्हें भी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। सूर्य देव जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, उन्हें ये विशिष्ट शक्ति ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की वो कहाँ से आती है? भगवान से आती है, भगवान श्री कृष्ण से आती है। अब ये तो हुई एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज की बात। अब यदि हम अपने ऊपर भी यहाँ पर साधारण जीवों की भी बात करें, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत बलशाली है, कोई बहुत सुंदर दिखता है, तो ये भी सब जो योग्यताएं है ना, या ये जो स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, ये सब हम जीवों को भगवान से मिली है। दे आर नॉट सुप्रीम themselves। ठीक है, अब अगर हम देवी देवताओं की बात करें, उन्हें शक्ति कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। तो वो सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम भगवान है, वो भगवान की सेवा में लगे हैं। उसी तरीके से अगर हम साधारण जीवों की भी बात करें, अब हमें तो क्या होता है, अगर कोई विशेषता आ जाती है तो हम क्या करते हैं? घमंड आ जाता है, हम में घमंड आ जाता है कि हमें लगता है कि हम ही सबसे महान हम ही है। तो ऐसा नहीं है, हमें यहाँ समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेषता है, वो विशेषता उसे भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है। अगर भगवान की कृपा ना हो, भगवान से वो विशेषता प्राप्त ना हो, तो उस इंडिविजुअल की वास्तव में देखे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दे आर नॉट सुप्रीम themselves। ही इज ऑल्सो वर्शिपेबल बाय ऑल डेमिगॉड्स। ठीक है, तो सारे देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, एंड इज द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो जो समस्त संचालक है, उनके भी संचालक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all। ठीक है, तो इसीलिए वे सभी जो ये भौतिक नेता हैं, लीडर्स या कंट्रोलर्स, नियंता, ये इनसे बढ़कर हैं, ये दिव्य हैं और सबों के आराध्य हैं। There is no one greater than him। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, and he is the supreme cause of all causes। ठीक है, तो वे समस्त कारणों के कारण है। अब सेकेंड वर्स देखिए, उसका ट्रांसलेशन, ही डज नॉट पोजेस अ बॉडीली फॉर्म लाइक दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। उनका जो स्वरूप है वह एक साधारण जीव के समान नहीं है, और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, है ना, सब जानते हैं कि उनका
शरीर क्या है? सच्चिदानंद है। और साधारण जीव का शरीर कैसा प्राप्त होता है उसे भौतिक जगत में? साधारण जीव को कैसा शरीर प्राप्त होता है? पंच तत्वों से बना, जो कि नश्वर है। जबकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद वह नश्वर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड हिज सोल। तो उनके शरीर में तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। ही इज एब्सोल्यूट, वे परम है। ऑल हिज सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटल, उनकी सारी जो इंद्रियां हैं वे दिव्य हैं। एनी वन ऑफ हिज सेंसेस कैन परफॉर्म द एक्शन ऑफ एनी अदर सेंस। उनकी कोई भी इंद्रिया किसी अन्य इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर उन्हें हम भोग लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो भोग जो है वो केवल अपने मुख से ही प्राप्त करेंगे, वो आंखों से भी कर सकते हैं उसे प्राप्त। ठीक है, तो सारी इंद्रियां जो है ना, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, परम है, दिव्य है, तो वो एक दूसरे का कार्य करने में क्या है? सक्षम है। Therefore, no one is greater than or equal to him. उनसे बढ़कर या उनके तुल्य कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अब भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई पावरफुल से पावरफुल इंडिविजुअल है ना, उसका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है जो उसके आसपास कहीं लाई करता है। और हम देखते भी हैं, जैसे फोर्ब्स की मैगजीन आती है जिसमें जो रिचेस्ट पीपल होते हैं, रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उसका ईयरली आता है ना। तो अब सब में क्या कंपटीशन भी चलता है और हम देखते हैं कि पोजीशंस भी चेंज होती है ना। हो सकता है जो लास्ट ईयर टॉप पर हो, इस साल हो सकता है वो सेकेंड थर्ड लेवल पे चला जाए। परंतु भगवान के आसपास कोई नहीं है। ठीक है, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्या है, देखो ये संपूर्ण जो जगत है, सब कुछ सब भगवान का ही तो है। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सबके परमेश्वर है। तो फिर अगर हम कैसे उनके साथ किसी भी साधारण जीव का कंपैरिजन कर सकते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई उनसे बढ़कर नहीं है, कोई उनके बराबर नहीं है। बराबर क्या, उनके आसपास ही नहीं है। एक तो चलो बराबर में तो ऐसा कहें कि चलो एक जैसा, उनका अप्रोक्सीमेटली आसपास भी कोई नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये हमें समझना होगा। हिज पोटेंसीज आर मल्टीफेरस, उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, विभिन्न प्रकार के क्या है उनकी शक्तियां। एंड thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. अतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके कार्य क्या है? ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि वो सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं, तो उन्हें स्वयं कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? सिंस एवरीथिंग इज इन फुल ऑपुलेंस in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the supreme personality of Godhead to perform. भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। और हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि अगर कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति हो, ठीक है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, तो उसके पास सेवा के लिए क्या है, इतने सारे लोग हैं कि उसको कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि उनका ऐश्वर्य इतना, प्रत्येक वस्तु जो है ना उनसे संबंधित, वो पूर्ण ऐश्वर्य से है, पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, पूर्ण सत्य से ओतप्रोत है। इसीलिए उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. अब यदि किसी को कर्म का फल प्राप्त करना है, उसे कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु अब जिसे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, उसके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए है ही नहीं कुछ, है ना। तो इसीलिए उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहता, निश्चय ही उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि यहाँ सर्टनली। एंड येट लॉर्ड कृष्णा इज एंगेज्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एज द लीडर ऑफ द क्षत्रियास, बिकॉज द क्षत्रियास आर ड्यूटी बाउंड टू गिव प्रोटेक्शन टू द डिस्ट्रेस्ड। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण क्षत्रियों के लीडर के रूप में, नायक, क्षत्रियों के नायक के रूप में यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का क्या धर्म होता है? दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना, दीन दुखियों की रक्षा करना। Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, क्योंकि विधि विधान उन्होंने ही बनाए हैं, वो रूल्स के अंडर कैसे आ सकते हैं जब रूल्स ही उन्होंने बनाए हैं। He does not do anything that violates the revealed scriptures. फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो। ठीक है, कुछ समझ में आया है अभी तक? जी माता जी।
वैसे इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन है जिसको हम लास्ट में बात करेंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन है, अब वो समझ लें तो बस सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है अगर वो एक कंक्लूजन समझ लें। ठीक है, देखो हर व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है वो किस लिए करता है? जब उसे कुछ लाभ प्राप्त करना हो उसी के लिए करता है ना। अगर हमें कुछ लाभ की आशा नहीं होगी तो कार्य क्यों करेंगे हम? क्या पर्पस है फिर उस कार्य करने का? अब कोई कोई भौतिक लाभ की बात करता है, कोई आध्यात्मिक लाभ की बात करता है ना, लेकिन कोई ना कोई लाभ तो होना ही चाहिए, तभी व्यक्ति क्या कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। भगवान कौन है? भगवान तो सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सब कुछ उन्हीं का ही है, सभी ऐश्वर्य हैं उनमें, तो इसीलिए उनके लिए प्राप्त करने योग्य क्या है? ऐसा कुछ है ही नहीं ना उनके लिए प्राप्त करने योग्य, क्योंकि सब कुछ उनका ही है। अब जैसे हम बात करें कि भाई कई लोग होते हैं बहुत धन दौलत चाहते हैं, वो कहते हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज हम कमाएं, है ना। कोई बहुत बल चाहता है, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बनना चाहता है ना, वो कहता है मैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, वो किस चीज के पीछे भागते हैं? वो स्ट्रेंथ के पीछे भागते हैं, बलवान बनना, उनको बलशाली बनना है। कोई बहुत ही सुंदर बनना चाहता है ना, जो कि शोबिज वाले इंडस्ट्री में है। और जनरली भी नॉट नेसेसरी शोबिज इंडस्ट्री, जनरली भी देखे तो इंडिविजुअल्स हैं जो कि अच्छा दिखना चाहते हैं। कोई बहुत फेमस बनना चाहता है ना, उसको लगता है मेरा बहुत नेम एंड फेम हो। तो भगवान के जो ये 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है? वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन। ठीक है, हमने बात की है लास्ट सेशन में, लास्ट टू लास्ट सेशन में। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं बेसिकली लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, परंतु भगवान तो इन सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तो इनके लिए पाने योग्य कुछ नहीं है ऐसा। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं यहाँ पर इस युद्ध भूमि में तुम्हारे पास तुम्हें जो सहयोग दे रहा हूँ वो किसी लाभ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं किसी लाभ के लिए यहाँ इस युद्ध भूमि में कार्यरत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो केवल संकल्प से ही कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, भगवान तो केवल संकल्प मात्र से, अब इस पर हम आगे करेंगे कि कैसे, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो मेरी कोई फिक्स्ड ड्यूटी नहीं है कि जिसे मुझे संपन्न करना है। और यही वास्तव में जीव और भगवान में भेद है, समझो। भगवान को कोई भी कार्य करने के लिए कोई उनका कर्तव्य नहीं है, परंतु जीव को क्या है, कार्य करना पड़ता है। उसको कुछ भी प्राप्ति करनी है उसको कार्य करना पड़ता है। अगर हम स्पिरिचुअल परफेक्शन की भी बात करें, अभी जो हम अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कार्य करना पड़ता है, प्रैक्टिकली उसको करना पड़ता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो गया, है ना, और जो भक्ति से संबंधित सारी क्रियाएं डेली बेसिस पे, वो सब करना पड़ता है ना। भगवान के लिए करने योग्य कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान के पास कोई किसी भी चीज का अभाव नहीं है। ठीक है, भगवान के पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। वास्तव में जब अभाव होता है तभी तो व्यक्ति उसे पूर्ण करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है ना। अब अगर कोई धन के पीछे भाग रहा है तो उसको लगता है कि उसको धन का अभाव है, तभी तो भाग रहा है। बल के पीछे भाग रहा है क्योंकि बल का अभाव है, तभी उसे और चाहिए बल, और चाहिए। नेम एंड फेम, उसमें भी यही, उसका अभाव है, इसीलिए उसको और अधिक नेम एंड फेम चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या है, अभाव में है, बट कृष्ण अभाव में नहीं है, तो उन्हें कुछ भी पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। परंतु फिर भी कृष्ण जो भी भौतिक कर्तव्य हैं, जब वे इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, तो भौतिक रूप से भी जो उनके कर्तव्य है ना, वे उन कर्तव्यों को करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वे सामान्य जीवों के लिए आदर्श बने। ठीक है, तो इस युद्ध भूमि में कार्यरत होने से भगवान क्या कर रहे हैं, ये चीज सामान्य जन को बता रहे हैं कि अगर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना हो तो हमें युद्ध करना चाहिए, हमें युद्ध से पीछे नहीं भागना चाहिए। देखो, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक दैवी गुणों से संपन्न होते हैं, एक आसुरी गुणों से संपन्न होते हैं। संपन्न क्या बोलेंगे, एक आसुरी गुणों वाले होते हैं। ठीक है, अब दैवी गुण वाले कौन होते हैं? जो भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं। आसुरी कौन होते हैं? जो कि यहाँ जगत में उत्पात मचाते हैं। तो इस उत्पात को तो हमें रोकना ही होगा, है ना। तो उसके लिए अगर हमें हिंसा करनी पड़े, धर्म युद्ध लड़ना पड़े, तो हमें लड़ना चाहिए।
हमें आगे बढ़ना चाहिए और धर्म की स्थापना के लिए कार्यशील होना चाहिए। तो यहाँ पर इस युद्ध भूमि में भगवान ने जो पार्टिसिपेट किया उसमें यही बात को स्टैब्लिश किया कि धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा करनी है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन जी जो थे वे हिंसा करना नहीं चाहते थे, है ना, उन्होंने कितने सारे तर्क दिए थे। वे तो चाहते थे कि मैं जंगल चला जाऊं और भिक्षा मांग करके रह लूं, या ये जो मेरे जो ये भाई हैं और अब अगर मुझे निहत्था भी मार दे तो मुझे वो मृत्यु भी स्वीकार है। परंतु भगवान ने उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित किया और कहा कि ये जो युद्ध है ना, ये मेरे द्वारा ही इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और तुम्हें इसमें सहयोग देना है और तुम्हें ये युद्ध अवश्य लड़ना है। तो प्रभुपाद जी कह रही हैं, ही इज टेकिंग पार्ट इन द फाइटिंग बिकॉज ही वांट्स टू एस्टैब्लिश दैट फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज शुड नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर किसी अच्छे प्रयोजन के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। अब क्या है कि एक बार इसका ना कनेक्शन अगले वर्ष से देखो, 23 इसमें देखो कृष्णा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, फॉर इफ आई एवर फेल टू एंगेज इन केयरफुली परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ओ पार्थ सर्टेनली ऑल मैन वुड फॉलो माय पाथ। अब वे कह रहे हैं अगर मैं ये एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा ना तो क्या होगा, लोग भी फिर क्या है अपनी ड्यूटीज अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। अब इसको इसके पीछे श्लोक से भी आप जोड़ो, वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो and whatever standards he sets by exemplary acts all the world pursues। महापुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, और यह महापुरुष जो है वह अपने कार्यों से एक आदर्श प्रस्तुत करता है और संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इसी के बाद नेक्स्ट श्लोक में वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, परंतु फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों करता हूँ अब 23 में, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, वे भी क्या है कि अपने कर्तव्य पालन नहीं करेंगे। अब वास्तव में सभी जीवों के लीडर कौन है, वो कृष्णा है। सभी जीव, सभी प्लैनेट्स में रहने वाले जीव, सभी ब्रह्मांडों में रहने वाले जीव, सभी के जो लीडर हैं, सभी के नेता बोले या नायक बोले, कौन है वे, भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्णा किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को या रिलीजियस कम्युनिटी को नहीं केवल बिलोंग करते हैं, या किसी कंट्री को या किसी देश को या काल को ऐसे। ठीक है, तो यहाँ वैसे भी क्या वर्ड यूज करें, मनुष्य। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं बता रहे कि इंडिया के मनुष्य या अमेरिका के मनुष्य या इसी ब्रह्मांड के, जिस ब्रह्मांड में हम हैं यहाँ के मनुष्य और बाकी ब्रह्मांड के मनुष्य इसमें नहीं आते हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं ना। तो इन जनरल सभी के लिए बता रहे हैं। तो ये जो, तो कृष्णा इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर रिलीजियस मूवमेंट और पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कृष्णा तो लीडर हैं, कृष्णा इज द लीडर ऑफ ऑल मैन फॉर ऑल टाइम इन ऑल कंट्रीज इन ऑल वर्ल्ड्स एंड इन ऑल यूनिवर्सेस। तो कह रही हैं अगर मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा, अब क्योंकि मैं मनुष्यों का लीडर हूं तो वो मिसडायरेक्टेड हो जाएंगे लोग, है ना, वो अपने मार्ग से वो विपत्त हो जाएंगे। अब इसके आगे देखिए 24 से भी थोड़ा कनेक्ट कीजिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑल दीज वर्ल्ड्स वुड बी पुट टू रुइनेशन। आई वुड बी द कॉज ऑफ क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन एंड आई वुड देयरबाय डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इसीलिए देखो अब क्या है कि बस यहीं तक आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है 2 सेशन और लगेंगे इसको समझने में। इसमें देखो अब यहाँ से हमें प्रेरणा क्या मिलती है। एक तो मैंने आपको बोला था कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंक्लूजन है 3.22 का, वो क्या है कि भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है, परंतु फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि वे हमारे समक्ष क्या है एक आदर्श प्रस्तुत करें और हम उनका अनुसरण करें और उनका अनुसरण करके हम जीवन में सफल हों। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। और दूसरी एक और चीज यहाँ समझने की क्या, देखिए भगवान सबके लीडर हैं और भगवान यहाँ पर कितना केयरफुली ये चीज कह रहे हैं कि मैं इसीलिए कर्म करता हूँ ताकि मैं आदर्श प्रस्तुत करूं, अदरवाइज नहीं तो ये सब जो भी दुष्प्रभाव है वो बता दिए कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा
तो उसके बाद क्या है, लोग कर्तव्य पालन से विमुख हो जाएंगे और ये जो भी अल्टीमेटली वर्ण संकर पॉपुलेशन जनरेट हो जाएगी। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड प्रोजेनी, ठीक है, अनवांटेड पॉपुलेशन, जो कि क्या धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं जन्मी हो, ठीक है, अधर्म के द्वारा जन्मी पॉपुलेशन, ऐसे कहो वर्ण संकर, ऐसे समझिए वर्ण संकर को, ठीक है। वे कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब हमें क्या प्रेरणा मिलती है इस बात से? एक तो ये प्रेरणा है कि हमें भगवान का अनुसरण करना है, भगवान के कहे के अनुसार जो भी है वो आज्ञा पालन करनी है, और गुरु के माध्यम से, ठीक है। और जो शास्त्र में गुरु बता रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा ही गुरु बता रहे हैं, वो हमें पालन करना है। और दूसरी बात यह है कि जब हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है यहाँ। हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो भी कर्तव्य है उनका पालन करना है। अदरवाइज हम भी क्या है कि अगर हमने वो पालन नहीं किया तो जो हमें एक आदर्श मान करके चल रहे हैं वो क्या करेंगे, वे विपत हो जाएंगे, वे धर्म से विपत हो जाएंगे, है ना। तो हमें अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग समझनी होगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो हमारे कर्तव्य है हमें वो पालन करना होगा, ताकि हम बाकी लोगों को भी हम प्रेरणा दे सके, उनके समक्ष हम आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो ये भी एक टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा कर्तव्य क्या है? वास्तव में हमारा एकमात्र कर्तव्य यह है, वो है कृष्ण सेवा, और बाकी सारे जो भौतिक कर्तव्य है वो साथ साथ में हो जाएंगे, ठीक है। भगवान अर्जुन जी से क्या कहते हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। वो ये नहीं कहते कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर, नहीं, वो कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो मतलब जो भी हमारे भौतिक कर्तव्य हैं वो हमें कैसे करने हैं, भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वह उस कर्तव्य को संपन्न करते हुए हमें भौतिक कर्तव्य करने हैं, वो साथ साथ हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल है। एक बच्चा धर्म का पालन करता है, एक बच्चा अधर्मी है। अब जो अधर्मी है वो अपने माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं करता। अब जो धर्म का पालन करता है जो बच्चा, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है तो वो जानता है कि उसका माता पिता के प्रति भी क्या कर्तव्य है, तो ऑटोमेटिकली हो गया ना वो कर्तव्य उसका पूरा, है ना। तो वास्तव में तो क्या है, जब हम अधर्म के मार्ग पर होंगे तब भगवान के प्रति तो कर्तव्य आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, पर उसके बाद आप भौतिक कर्तव्य भी नहीं कर पाओगे, वहां पर भी वो भी आपका क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा। अगर किसी के प्रति आपको लग भी रहा है आप कर रहे हो, लेकिन वो इम्परफेक्ट होगा। एग्जाम्पल, पेरेंट्स अभी कृष्णा सेंटर में नहीं है, वे बच्चों के लिए अच्छी अच्छी पढ़ाई के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे वस्त्र दिलवा रहे हैं, उनके खान पान का ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए। पर क्या वे बच्चों को धर्म पालन सिखा रहे हैं? तो भौतिक रूप से तो ऐसा लगेगा कि ये कर्तव्य, ये पेरेंट्स देखिए कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा कर्तव्य पालन कर रहे हैं अपना अपने बच्चों के प्रति, परंतु क्योंकि कृष्णा उनके सेंटर में नहीं है, वे स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो भौतिक ड्यूटी भी कर रहे हैं ना वो भी क्या है, इनकम्प्लीट हो गई। आप समझ रहे हैं? इसीलिए क्या है, धर्म का पालन भगवान के प्रति कर्तव्य को करते हुए तब भौतिक के प्रति जो हमारा, इस भौतिक एग्जिस्टेंस के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है वो स्वतः ही हो जाएगा, साथ साथ वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, और शास्त्र बताते हैं, और गुरुजी ने 13 आवर्स में बताया ना, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह इतनी पीड़ा में होता है कि वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस पीड़ा से निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और जब वह भौतिक जगत में आ जाता है, उस गर्भ में जो पीड़ा है उससे मुक्त हो जाता है, तो वह भगवान को भूल जाता है। अब इस पर सोचकर आना कि हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के प्रति ही क्यों है। अब पहले आप लोग इस पर मुझे बताएंगे। कल हमने अभी बात की ना कि हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के प्रति है, और बाकी जो भौतिक कर्तव्य हैं, यहाँ हम भौतिक सृष्टि में, हमने यहाँ भौतिक प्रकृति में जन्म लिया है, तो यहाँ हमारे भौतिक कर्तव्य वो साथ साथ ही हो जाएंगे। पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान कृष्ण के प्रति ही है? अब इस पर एक्सप्लोर करके आना, सोच के आना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में कल हम चर्चा यहीं से हम आरंभ करेंगे, ठीक है। फिर इस श्लोक को 3.22 को हम और उसको सूक्ष्म रूप से और अध्ययन हम कल करेंगे, ठीक है। अब आज हम यहीं क्लोज करते हैं सेशन। अब किसी का कोई प्रश्न तो बताइए। नहीं माता जी, कोई प्रश्न तो नहीं है। देखो, हमें
प्रचार करना है अगर, तो हमें हर तरीके से समझाना आना चाहिए चीजें। माता जी हम ये भी समझ सकते हैं कि चाहे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, पर अल्टीमेटली जन्मदाता तो हमारे भगवान कृष्ण जी ही हैं। तो इसलिए हमारा पहला एक फर्ज तो उनके प्रति बनता ना, पहला कर्तव्य तो, बिल्कुल क्योंकि सब चीजों के पीछे कारण तो वही है हुए ना। चाहे माता पिता है, चाहे भाई भाई बंधु है, चाहे दुनिया में ये जितने भी रिलेशनशिप है, वो उनको बनाने वाले भी तो वही है ना। तो इसलिए पहला कर्तव्य शायद उनके प्रति है, मतलब मेरा ये मानना है इसमें। हाँ बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी। इसमें गुरु जी ये भी कहते हैं कि माता पिता जो लोग कहते हैं कि सभी लोग के ना पेरेंट्स ने हमें जीवन दिया, तो जीवन पेरेंट्स नहीं देते, जीवन तो पेरेंट्स तो केवल बॉडी देते हैं हमको, पंच तत्वों से बनी हुई बॉडी दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्राण देते हैं, जो आत्मा, वो तो भगवान देते हैं ना, भगवान श्री कृष्णा जी का अंश है ना, भगवान देते हैं, ये गुरु जी ने बताया था ये। भगवान आत्मा की भी आत्मा है। हाँ, तो इसलिए इसका मतलब एक तरह से गुरु माता जी, मतलब गुरु जी ने जो कहा था वो गुरु जी बता रहे थे कि हम ये भी एक गलत धारणा होती है कि हमें जीवन देने वाले हमारे माता पिता या पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ हमें बॉडी देते हैं। बिल्कुल। तो ये हम बोल सकते हैं वो निमित्त बनते हैं हमें ये मतलब मृत्यु लोक में लाने के। बिल्कुल बहुत अच्छा है सबके। अब इनको ना नोट करके आना, जो पॉइंट्स आपने बोले हैं ना, इसको कागज पे लिखना, और इसमें एडिशनल पॉइंट अगर आती है वो जोड़ना। और मैंने आपको क्या बोला है कि कैसे सामने वाले को कन्विंस करोगे। अब कल हम यही करने वाले हैं। अब मेरे से होगा नहीं वो चीज, बट मैं ट्राई करूंगी। मैं हार्ड कोर ना अब भक्त के हिसाब से बात करूंगी आप लोग से। आप मुझे कन्विंस करना, ठीक है? ट्राई करेंगे कल। जी जी माता जी। उसके बाद फिर श्लोक आगे करेंगे। मैं अभक्त का ही रोल करूंगी कल थोड़ी देर। वैसे अभक्ति हूँ, अभी भक्ति करी कितनी है वो तो लगता ही नहीं है कुछ कर रहे हैं हम। क्योंकि क्या है, प्रचार करना है अगर लोगों को, तो हमें हर तरीके से उसको समझाने का प्रयास करना है ना। वो प्रैक्टिस है एक तरीके से।